A converging lens of focal length 12 cm and a diverging mirror of focal length 7.5 cm are placed 5 cm apart with their principal axis coinciding. तो ये हमारा जो है कन्वर्जिंग लेंस है, ये डाइवर्जिंग मिरर है और इनकी प्रिंसिपल एक्सिस कॉमन है, ठीक है। डाइवर्जिंग मिरर की जो फोकल लेंथ है वो अपने को 7.5 सेंटीमीटर दी हुई है। कॉन्वेक्स लेंस होता है, डाइवर्जिंग मिरर जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है ना, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, तो प्लस 7.5। सिमिलरली कन्वर्जिंग लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो भी क्या होती है, पॉजिटिव, तो प्लस 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या बोला है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट इट्स इमेज फॉल्स ऑन इटसेल्फ। तो भाई ऑटो कॉलिमेशन की बात किया है। ऑटो कॉलिमेशन मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज एक जगह अगर बने उस प्रोसेस को ऑटो कॉलिमेशन बोलते हैं। तो बोला है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए कि ऑटो कॉलिमेशन हो। तो सिंपली सोचना है अपने को, अगर यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट को रखा हूँ, है ना, इसमें से रे ऐसे निकल के गई और रिफ्रैक्शन के बाद लेंस से रिफ्रैक्शन होने के बाद अगर ये लाइट रे इस मिरर के परपेंडिकुलर जाती है तो इसका मतलब क्या होएगा, टकरा के वापस अपने उसी रास्ते में वापस आ जाएगी। इट विल रीट्रेस इट्स पाथ। तो ऐसे गई, फिर यहाँ टकराई और फिर वहाँ पर वापस आ गई। तो प्रिंसिपल एक्सिस को जो रिफ्लेक्टेड रे है जो कि ऐसे आ रही है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, वो यहीं पर मीट करेगी तो इमेज भी जो है ऑब्जेक्ट के पास में ही बन जाएगी, मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बन जाएगी, ठीक है। अब अगर इस रे को परपेंडिकुलर होना है इस मिरर से, इसका मतलब ये वाली जो लाइन है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होनी चाहिए। तो ये लाइन जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होएगी। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो कितना दूर है, रेडियस के बराबर। किसके रेडियस के बराबर, इस मिरर के रेडियस के बराबर। मिरर का रेडियस कितना है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ 7.5 है तो रेडियस कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अच्छा 15 सेंटीमीटर कहाँ से, मिरर से, ठीक है ना। ये डिस्टेंस हो गई 15 सेंटीमीटर। तो लेंस से कितना दूर बन रहा है भाई इमेज। भाई देखा जाए तो अगर ये मिरर नहीं होता तो इमेज यहाँ पर बन जाती, रियल इमेज बन जाती। तो लेंस से जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके लिए ये वाला पॉइंट क्या है, इमेज है ना भाई। पर वो लेंस से कितना दूर बन रही है, 5 + 15, क्योंकि ये ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर का गैप है बिटवीन द लेंस एंड द मिरर। तो 5 + 15 इज द पोजिशन ऑफ इमेज विच इज फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट रिफ्रैक्शन विच इज टेकिंग प्लेस एट द लेंस, है ना भाई। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 5 + 15 दैट इज 20 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा पॉजिटिव वी की जो पोजीशन आएगी वो प्लस आएगी, +20। क्यों +20, क्योंकि ये हमारा पोल है, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन राइट साइड में है, तो ये वाला साइड क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये वाला साइड कैसा हो गया, नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट नेगेटिव आना चाहिए, आएगा भी जब अपन सॉल्व करेंगे, ये मैं शो कर दूंगा। और इमेज की जो पोजीशन है वो पॉजिटिव साइड में आ रही है, इसका मतलब v = +20 आएगा। अब ये नीचे लिखा हुआ है लेंस फॉर्मूला, ठीक है ना। इस लेंस फॉर्मूले में मैं वैल्यूज पुट करूंगा, v की वैल्यू को क्या रखूंगा, +20, है ना। ये v की वैल्यू को रखा +20, u को u रखा, मेरे को नहीं पता ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या है, वही सवाल में पूछा है। और f की वैल्यू को रखूंगा +12। +12 क्यों, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से u की जो वैल्यू है वो -30 सेंटीमीटर आती है। -30 मतलब क्या हुआ कि लेंस के नेगेटिव वाले साइड में, यानी कि इस साइड में, ये वाला साइड, है ना। और कितना दूर, 30 सेंटीमीटर दूर। तो ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर दूर रखूंगा लेंस के लेफ्ट साइड में, तब जाके हमें ऑटो कॉलिमेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ इसमें, इस क्वेश्चन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, मैं इन सब चीज़ों को मिटा देता हूँ। एक बार प्रिंसिपल एक्सिस फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। एक लास्ट चीज़ इस क्वेश्चन में और है, अगर ये लेंस और मिरर ज़्यादा दूर रखे हुए होते, उस केस में क्या होता
कि ऑटो, जैसे ये सिर्फ 5 सेंटीमीटर की दूरी में रखा हुआ है ना, ये जो दूरी है वो सिर्फ 5 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ से कम है ना, फोकल लेंथ से कम है। अब क्योंकि फोकल लेंथ कितनी दी हुई है लेंस की, 12 सेंटीमीटर दी हुई है, लेकिन अगर ये काफ़ी दूर होते तो हो सकता था कि यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा और ऑटो कोलिमेशन कुछ इस प्रकार से भी हो सकता था। ऐसे लाइट रह गई, उसकी इमेज पोल पे बन गई, मिरर के पोल पे बन गई। पोल पे अगर इमेज बनेगी तो ये लाइट रे सिमेट्रिकली टकरा के वापस यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है ना। मतलब लाइट रे ऐसे गई, फिर ऐसे गई और फिर ऐसे आई, ठीक है ना। तो इस केस में भी ऑटो कोलिमेशन हो सकता था, पर ये कब पॉसिबल हो पाता, जब ऑब्जेक्ट जब ये मिरर और लेंस काफ़ी दूर दूर रखे हुए होते। क्योंकि भाई एक रियल ऑब्जेक्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम कहाँ हो सकता है, इन्फिनिटी पे हो सकता है ना। तो लाइट रे मान लो पैरेलल भी आ रही है ऐसे, लेकिन ये लेंस चूंकि ये डिस्टेंस सिर्फ 5 सेंटीमीटर है जो कि फोकल लेंथ से कम है, तो ये लेंस चाह के भी यहाँ पर इमेज नहीं बना सकता, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम वो कहाँ पर इमेज बना सकता है, 12 सेंटीमीटर दूर। मतलब सबसे पास में इमेज कहाँ बन सकती है, 12 सेंटीमीटर दूर, तो वो यहीं पर है। मतलब यहीं पर इन द सेंस वो मिरर के पीछे है, तो मिरर के पोल पे पॉसिबल नहीं है क्या बनना, इमेज बनना। लेकिन सोचो अगर ये डिस्टेंस को मैं बढ़ा देता हूँ तो फिर ये वाली कंडीशन ट्रू हो सकती है। जब ये डिस्टेंस लेट से मान लेते हैं कि 60 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, तो ऐसा हो सकता है कि किसी भी u के लिए v की पोजीशन 60 आ जाए, और ऐसे केस में ऑटो कोलिमेशन हो सकता है, ठीक है। और पॉसिबली नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम लोगों को ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दैट्स इट। ये आखिरी वाली डिस्कशन इस क्वेश्चन से रिलेवेंट नहीं है, लेकिन it develops an insight of how auto collimations can be possible in different cases. Thank you.